मतलब 2010 से अब तक इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं 35। मतलब इस 15 ईयर्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं लगभग 35। इसका पेज नंबर IMP है 243 251 243 आया करें 243 लास्ट याचा होता बहुतेक. अरे हो ते याचं रिड्यूस झालं मग. हां नाही मी पुराने NCERTतलं सांगितलं. जुनी आहे का? हाँ 243 मतलब है नए NCERT में टिक कर डिकम्पोजिशन. और 251 251 का मतलब नहीं, ये तो पोर्शन कट है तुम्हारी इसमें से. चलो एक काम करो, IMP करो 14.1 14.3 14.1 14.2 14.3 बस 3 चीज़ें IMP करो. 14.1 14.2 14.3 14 पॉइंट नहीं है. हाँ सॉरी, पुराने NCERT से 14 हुआ. 12 करो 12.1 12.2 12.3. ठीक है चल. सो देख ले बेटा, इकोसिस्टम नोटबुक में 1 बाय 1 लिखते जाना. इकोसिस्टम लिखो. टर्म कॉइन बाय, मतलब ये शब्द किसने बोला था? टर्म कॉइन बाय A.G. टेंसली. कॉइन बाय कॉइन का नहीं मीनिंग समझ रहा है, एक्सप्लेन बाय लिख. द टर्म एक्सप्लेन बाय टेंसली. A.G. टेंसली. A.G. टेंसली NCERT में नहीं है, लिख ले. A.G. टेंसली. A.G. टेंसली साइंटिस्ट का नाम है. इनके ऊपर सवाल आया था 2016 में. PYQ लिख इनको. PYQ 2016 मतलब PYQ है. ये तो लिखेंगे कब एक्सप्लेन किया तो. A.G. टेंसली. ठीक है नेक्स्ट लिख. ecosystem is a structural functional unit of nature. Ecosystem is the structural functional unit of nature. In case of ecosystem there are two things. One is biotic factor, second is beta abiotic factor. लिख ले इसे. In this ecosystem there are two factor, biotic as well as abiotic. सुन ले, एक एरिया है, इस एरिया में बायोटिक फैक्टर है और एबायोटिक फैक्टर है. बायोटिक एज वेल एज दोनों फैक्टर्स है. इसमें बायोटिक फैक्टर खुद से इंटरेक्ट करता है. आई फॉर इंटरेक्ट. जिसे बायोटिक खुद से इंटरेक्ट कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, दैट इज इंटरेक्शन. आपके घर में डॉग है, आप इससे बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन. मतलब आप किसी और एनिमल से बात कर रहे हैं, दैट इज इंटरेक्शन. शेर हिरन खा रहा है, दैट इज इंटरेक्शन.
ये हुआ बायोटिक से बायोटिक का इंटरेक्शन। और दूसरा, बायोटिक इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ? ए बायोटिक के साथ भी क्या कर रहा है बेटा? इंटरेक्शन। हम आने वाले एटमॉस्फेयर से बात कर रहे हैं, मतलब इंटरेक्शन कर रहे हैं। हम हर एटमॉस्फेयर को फील करते हैं, दैट इज इंटरेक्शन। जैसे हम यहाँ पे रहते विदर्भ में, तो हमें पता है, वी नो द आवर एटमॉस्फेयर। जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको पता है देयर एटमॉस्फेयर। जो लोग राजस्थान में रहते हैं उनको पता है वहाँ का एटमॉस्फेयर, और वो एडप्ट हो चुके हैं वहाँ पे, दैट इज़ इंटरेक्शन। ओके, हाँ, हमें पता है कि मंथ ऑफ मई में यहाँ का टेम्परेचर 40 के ऊपर जाएगा, पता है हमें, क्योंकि हम उसमें मिल चुके हैं, है ना। हाँ, सो what is the ecosystem? It is the study of interaction. It is a study of between biotic and biotic and biotic and abiotic. It is study of interaction. It is study of between biotic and biotic and biotic and, समझ में आया तुझे? लिखो क्या इकोसिस्टम? It is a study of interaction. It is the study of interaction between biotic with biotic, biotic with biotic, and biotic with abiotic, biotic with abiotic. हो गया? ओके। फिर in case of ecosystem, just take an example. One is natural, second is artificial. In case of natural, there are two things. One is terrestrial, second is marine या aquatic. In case of terrestrial, some example: grassland, then we can say desert, then forest. Is that clear? कौन से नेचुरल है बेटा जो ज़मीन पे है? ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट। इज दैट क्लियर? इसके अलावा एनसीईआरटी में कोई है नहीं। एक्वेटिक, एक्वेटिक में दो एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर। फ्रेश वाटर में कौन कौन आएगा? लेक, पॉन्ड, और पूछा था रिवर, वेरी गुड, रिवर। हाँ, मराइन, और एक चीज़ है फ्रेश वाटर में, इस्चुरीज। इस्चुरी पता है तेरे को? इस्चुरी का मतलब है जहाँ पे नदी समंदर को मिलती है वो जगह। व्हाट इज इस्चुरी? जहाँ नदी समंदर को मिलती है वो जगह। क्लियर है? और मराइन में दो बातें, छोटा समंदर, बड़ा महासागर। क्या चला? समंदर माने सी, और महासागर मतलब ओशंस। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर बोलते हैं इसको। अरेबियन सी कहाँ है? मुंबई। जल्दी लिख बेटा।
मैंने लिखा मैन मेड, जो हमने खुद बनाए। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, और मैन को हम यहाँ बोलते हैं, जो चीज़ मैन मेड होती है वो होती है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड। जैसे खेती मैन मेड है, एक्वेरियम, ओ फिश अभी मेला आया था दसरा में, कहाँ है? हाँ, कितने बार बोलना था, एक्वेरियम। राजस्थान में राजे महाराजे जो हो गए थे, उन्होंने आर्टिफिशियल लेक बनाए वहाँ। पता है लेक ज़्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में है, महलों के अंदर बाजू बाजू में। पता है ना कैसे? उन्होंने खुद बनाए थे वो। तो वहाँ के लेक थोड़े आर्टिफिशियल है। हो गया? तो ये था इकोसिस्टम, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के दो पॉइंट्स, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, जिसमें है ये टॉपिक। आर्टिफिशियल में आता है क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम। ठीक है बेटा? ओके सर, बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अब जैसे मैंने आपको बोला अभी इन केस ऑफ इकोसिस्टम देयर आर टू फैक्टर्स, वन इज द बायोटिक, second is abiotic. Sir, which are abiotic? Which are abiotic? Beta, light, temperature, then soil, then water. They are called as the abiotic. What about biotic? Biotic में आता है बेटा प्रोड्यूसर। कौन आता? प्लांट आर प्रोड्यूसर। वन आते कंज्यूमर, एनिमल आर कंज्यूमर। वन आता डीकम्पोजर, बैक्टीरिया आर डीकम्पोजर। लिख लो ऐसे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। क्या लगा? ये क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, दे प्रोड्यूस फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। कंज्यूमर मतलब एनिमल, कार्निवर्स, हर्बीवर्स। डीकम्पोजर मतलब बैक्टीरिया। इनमें से डेड बॉडी पे कौन जीवित रहेगा? डिकेइंग डेड बॉडी पे कौन जीवित रहेगा? डीकम्पोजर, ऑल्सो कॉल्ड एज सैप्रोफाइट, ऑल्सो कॉल्ड एज, हाँ, डेड डिकेइंग मैटर पे रहते हैं ये। कंज्यूमर आर टू टाइप, हिरन इज द हर्बीवर्स, शेर इज द कार्निवर्स। हो गया सर? ओके, इतनी बातें हो गई। उसके बाद एनसीईआरटी का ही टॉपिक हम उठाते हैं, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में दो बातें आती है, एक आता है स्पीसीज कंपोजिशन, और एक आता है आईएमपी है स्ट्रैटिफिकेशन। एक का नाम क्या है बेटा?
स्पेसीज कंपोजिशन एक का नाम। हाँ, सुनो मेरी बात, इसका मतलब ये है कि उस जंगल में, उस बायोडाइवर्सिटी में, उस फॉरेस्ट में कितनी प्रजातियां हैं उसको पहचानो और बाद में गिनो। पहचानो, गिनो। इफ यू गो टुवर्ड्स मेलघाट, just observe the animals, observe the plants, just firstly observe them, identify them, then count them. So ये होता है species composition। उस एरिया में, उस सिस्टम में कितने एनिमल है, कितने प्लांट है, पहले उसको पहचान और बाद में उसको काउंट कर। जैसे पहचानना मतलब ये शेर है, फिर काउंट कर कितने शेर है, कौन सी प्रजाति का शेर है ना। ये सही में शेर है, मतलब ये टाइगर है, ये लॉयन है, कि ये लेपर्ड है, ऐसा। सो इसमें आता है बेटा आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन। इसका मतलब है काउंटिंग। व्हाट इज इन्यूमरेशन? काउंटिंग। ये आता है पहली चीज, लिख ले इसे। हो गया? नाउ टॉक अबाउट स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आपका लिखना हो गया ये? झालं का रे लिहून? हाँ, नाउ लुक हियर, स्ट्रेटिफिकेशन। तुमचं आहे ना माहिती आहे का, हो म्हणता लिहित बसता। हो सर, ते लिहिता लिहितात। हो सर, कमाल। इसको मैं कंपेयर करूँगा कंपटीशन के साथ। कंपटीशन होती है फॉरेस्ट में और वो होती है बिटवीन द प्लांट्स। कैसी? क्या सर? सुन बेटा, टॉपिक को मैं अलग से लिखता हूँ, स्ट्रेटिफिकेशन को। स्ट्रेटिफिकेशन, सुनिए। यहाँ पे सर एक जंगल का एरिया है। हाँ बेटा, जंगल का एरिया है। इस जंगल के एरिया में सर सबसे पहले आते हैं टॉल ट्रीज, है ना। सबसे पहले आते हैं टॉल ट्रीज, उसके बाद में सर उससे कम वाला ट्री, और उसके बाद में सर उससे भी कम वाला ट्री, और ये बहुत ही कम। मतलब सर हम कंपेयर कर रहे हैं वर्टिकली। हम कंपेयर कर रहे हैं वर्टिकली। कंपेयर कैसे होता है? वर्टिकली, हाइट के हिसाब से। हाँ, तो ये जो पहला पेड़ है इसका ये वाला एरिया है, इसको बोलते हैं, ये ट्री है बेटा, ट्री। और इसका लेयर का नाम है स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मतलब उसकी लेवल। व्हाट इज स्ट्रेटा? ये लेवल से है, वो ये लेवल से है ये। ट्री के बाद आता है श्रब। कौन बेटा? ये उसका लेवल है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटा। उसके बाद आता है बेटा हर्ब। कौन आता? हर्ब, ये उसका स्ट्रेटा। और हर्ब में हम दूसरा और एक नाम लेंगे, कौन? ग्रास। कौन? ग्रास, ये उसका स्ट्रेटा। तो जंगल में ऐसे रहता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज लेवल्स। सबसे टॉप लेवल में कौन है? उससे मिडल में, उससे भी कम, एकदम बॉटम लेवल में, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब लेवल, तो नाम क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन। लेवल के बारे में बात कर रहे तो समझ में आया? हेडलाइन का नाम क्या है? तो उसमें जो वर्ड है कौन सा बेटा? स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मीनिंग होता है स्ट्रेटी। स्ट्रेटी बोल, स्ट्रेटी मतलब लेवल। और ये तुझे देखने को मिलेगा रेन फॉरेस्ट में, जहाँ पे वो कॉम्पीट कर। जंगल में इतना
घनापन क्यों है, जंगल में डेंसिटी क्यों है, जंगल इतना घना क्यों है, इसका एकमेव कारण है कंपटीशन। वहाँ पेड़ में कंपटीशन रहती है बेटा CO2 को लेके, O2 को लेके, सनलाइट को लेके। जैसे मुंबई में कंपटीशन रहती है बिल्डिंग्स को लेके, हमें हवा नहीं आ रहा, हमें कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं मिल रहा, चलो और बिल्डिंग ऊपर करो, अपने यहाँ नहीं है वो। तो ये कंपटीशन हर जगह नहीं होती, पर्टिकुलर वहीं होती है जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होता है एंड दे कॉम्पीट फॉर देयर सोर्सेस, ऑक्सीजन, CO2, लाइट। समझ में आया? तो ऐसी होती है कंपटीशन। उनके DNA में कंपटीशन बस चुकी है। मुंबई के DNA में क्या है अभी? मुंबई के DNA में होता है कंपटीशन ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा। उनके DNA में बिल्डिंग कितनी ऊपर रहेंगी। इज अ क्लियर? हाँ। अमरावती में है क्या बुर्ज खलीफा? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। हाँ लिख लो इसे। और इसका एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब अमेज़न। जब आप मतलब नीट क्रैक कर लेंगे, आपका करियर जब बन जाएगा, तो कभी एक बार आप अमेज़न के ऊपर रिसर्च करना, ज़िंदगी में एक बार, वो क्या है, वो जंगल है कैसा, उसका एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख लेना आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में। ओके? हाँ सर। एक काम कर बेटा, इसको PYQ कर। 2015 में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन। कर उसको PYQ अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है? हाँ सर, क्लियर हुआ? हो गया ड्रॉ? टॉपिक का नाम क्या था? स्ट्रेटा, उसका फिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन। व्हाट इज स्ट्रेटा? लेवल, टॉप लेवल, एकदम बॉटम लेवल, खत्म। और वो सभी कॉम्पीट कर रहे हैं सनलाइट के लिए। ओके? अब आता है इकोसिस्टम के फंक्शन, फंक्शनल इकोसिस्टम। इसमें आती है बेटा 4 बातें। पहली, सुनते जा सिर्फ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और चारों पढ़ना है हमें अच्छे से। पहला आता है सर प्रोडक्टिविटी, दूसरा आता है सर डीकम्पोजिशन, तीसरा आता है सर एनर्जी फ्लो, चौथा आता है सर साइकिल। बेटा कौन सी? न्यूट्रिएंट साइकिल। और सभी के सभी IMP है उसमें, ये 2 ज़्यादा IMP हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। कभी स्कूल में पढ़ा आपने नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल? कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। आपका लिखना हो गया ये? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? आगे बात करें। इसमें क्या IMP है बोल बेटा? प्रोडक्टिविटी और, हाँ ओके। एनर्जी फ्लो को सेकेंडली भाषा में तू बोल सकता है फूड चेन। क्या बोल सकता है? A को B खाएगा, B को C खाएगा, C को D खाएगा, D को E खाएगा, ऐसा।
अब मैं बात करूंगा, एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज द इकोसिस्टम। पहले डायग्राम देख ले, अलग अलग इकोसिस्टम है। डेजर्ट इट इज वन ऑफ द इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एस्चुरी दिख रहा है कि एस्चुरीज। अरे भाई ये देखना, ब्लू कलर की नदी किसको मिल रही है? समंदर को मिल रही है। ये कौन सी लैंड है? ग्रास लैंड। ये कौन है? मैनमेड है। हाँ, ये कौन है? क्रॉप फील्ड। ये कौन है? नदी होंगी, दिख रहा है पूल, नदी होंगी ना फिर। ये कौन है? डू यू नो नैनीताल? अ स्मॉल लेक इज देयर इन बुल्डाना, Lonan is there, in Amravati, Chatti Talab is there, also one is there on Chandu Railway Road, Wadadi. हाँ, संडे का पिकनिक, टिफिन पार्टी। कुछ लॉजिक लग रहा? मैं किसके बारे में बात करना चाहता था? स्ट्रैटिफिकेशन। 4 तरह के होते हैं फंक्शनल इकोसिस्टम। पहला प्रोडक्टिविटी, दूसरा हाँ, तीसरा क्योंकि वो घास को खा रहा है मतलब उसके अंदर क्या जा रही है? एनर्जी। और लास्ट साइकिल। हम जो मरते ना, मरने के बाद हमारे अंदर जितने केमिकल है वापस कहाँ जाते? मिट्टी में। मिट्टी से वापस कहाँ आते हैं? प्लांट में। ऐसे चलता रहता ही। अब हम एग्जाम्पल लेंगे बेटा तालाब का। तालाब का एग्जाम्पल लेंगे और तालाब के बारे में है ये। चलो सुनो, यहाँ से एग्जाम्पल है सर ये तालाब का। ये टॉपिक ओपन करो। सर एक तालाब है ये, सर एक तालाब है ये। इस तालाब में चारों बातें हो रही सर। इसमें हो रहा है प्रोडक्टिविटी, इसमें हो रहा है डिकम्पोजिशन, इसमें हो रहा है सर एनर्जी फ्लो, इसमें हो रहा है सर क्या रे लास्ट क्या था? न्यूट्रिएंट साइकिल। ये चारों बातें तालाब में हो रही है, इसलिए तालाब एक तरह का होता है इकोसिस्टम। कौन है तालाब? देखो ये जो तालाब है, वडाड़ी हो या छतरी हो, है ना, उस वो एक इकोसिस्टम है बेटा। मतलब उसमें है ना 12 महीने कुछ ना कुछ चल रहता है उसके अंदर, साइकिल शुरू रहती है। एक्वेटिक एनिमल आते हैं, मर जाते हैं, आजू बाजू में पेड़ आते हैं, तालाब के अंदर भी पेड़ है, कीचड़ भी है बॉटम वाले एरिया में, वो भी एक साइकिल ही है। दैट ऑल्सो इकोसिस्टम। तो कैसे बात करना सर इसके? सुन ले बेटा, हम छोटे से पॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं। तो जो तालाब होता है ये होता है सेल्फ सस्टेनेबल, मतलब है वो खुद को ही रिपेयर कर सकता है। तालाब की एक लाइफ होती है और तालाब खुद को अच्छा भी रखता है। तुझे पता है जैसे हम खुद को क्लीन रखते हैं, खुद को अच्छा रखते हैं, वैसे तालाब का भी है। तालाब में एक इंटरनल सिस्टम है खुद को अच्छा रखने के लिए। लेकिन हम जो क्या बोले, हम इंसान जिन्होंने पूरा खेल बिगाड़ के रखा है, तालाब का, नदी का, सबका, समंदर का भी। हमने तालाब को नहीं छोड़ा, समंदर को, मतलब समंदर को नहीं छोड़ा, तालाब छोटी बात है, गंदा कर दिया पूरा। तालाब खुद क्लीन रखना चाहता है और वैसा होता है तालाब के अंदर सिस्टम। तालाब की लाइफ होती है 1000 साल, कितना? लेकिन इंसान जब से आया है उसकी लाइफ कम हो गई है, बिगाड़ के रख दिया उसने, है ना। हाँ, तालाब में खुद की एक सिस्टम चालू रहती है और खुद को वो अच्छा भी रखना चाहता है, ठीक है। तो ये हुआ सेल्फ सस्टेनेबल, मतलब खुद को वो अच्छा रखेगा। तालाब में रहती है सिस्टम कौन सी? एक्वेटिक। तालाब बाय नेचर कैसा रहता है? एकदम डेप्थ में कि शॉलो रहता है? पता है ना, थोड़ा ऊपर ऊपर से रहता है। तालाब का पानी सूखने दे बेटा, तेरे को पता चलेगा। वो स्विमिंग टैंक तरह है, वो स्विमिंग पूल जैसा है वो।
ओके। तालाब में 4 चीज़ें बेसिकली रहती है, मैंने बताया था अभी कौन कौन सी 4 चीज़ें रहती है, तो वो एक्सप्लेन किया था अभी। ओके, अब सुनते जाना बेटा तालाब के बारे में क्या क्या है। क्या क्या दिख रहा तुझे, क्या क्या दिख रहा? काही दिसतंय का की फक्त पाणी दिसतंय? काही आणखी आहे ना तिथे? बर्ड्स आहेत, हाँ बैक्टीरिया भी है, थोड़ा देखना पड़ेगा बैक्टीरिया अच्छे से। प्लांट्स है, प्लांट्स तालाब के अंदर डूबे हुए हैं, कुछ आजू बाजू में है ना। फूड चेन भी है। सो लेट्स स्टार्ट इट। देख ले बेटा क्या बात कर रहे हैं। तालाब में कौन से एबायोटिक कंपोनेंट है मुझे पता है। सबसे पहले चीज़, तालाब में कौन है एबायोटिक कंपोनेंट है? पानी है, तापमान है, लाइट है, ऑक्सीजन है, हवा है। तो तालाब में क्या रहता है बेटा? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं। कौन से फॉर्म में? डिजॉल्व फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? तालाब का जो बॉटम वाला एरिया है, एकदम बॉटम वाला एरिया, वहाँ पे तेरे को केमिस्ट्री मिलेंगी मिट्टी के अंदर। कौन सी केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक एज वेल एज कहाँ पे? बॉटम वाले एरिया में, कीचड़ में, ठीक है। हाँ, यहाँ मिलेगा तुझे केमिस्ट्री। उसके अलावा तालाब में सनलाइट आता है, तालाब में टेम्परेचर की साइकिल रहती है, तालाब का कुछ पानी ठंडा होता है, कुछ पानी गर्म होता है। तालाब में 2 तरह के पानी होते हैं, डिपेंड ऑन द लेयर्स। तालाब में कुछ पानी ठंडा है, कुछ थोड़ा वार्म होता है, ठीक है। उसके बाद में डे लेंथ, तालाब का पानी का टेम्परेचर डिपेंड करता है, समर है, विंटर है कि बारिश का मौसम है, दैट इज कॉल्ड एज डे लेंथ। क्लियर हुआ? जैसे तालाब का कुछ पानी इवापोरेट हो जाता है, कब होता है? जब सनलाइट ज़्यादा हो, दैट इज कॉल्ड एज समर, दैट इज कॉल्ड एज डे लेंथ, ठीक है। हाँ, उसके बाद में अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस, इसके ऊपर तालाब का जो पानी है या उसका जीवन है वो निर्भर करता है। तालाब के अंदर सनलाइट जा रहा है अच्छे से तो वहाँ का लाइफ अच्छा होगा। तालाब के ऊपर अलगी आ चुकी है, अलगी है तालाब के ऊपर, तो सनलाइट जल्दी जा पाएगा क्या? नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, उसके बाद में तालाब में आते हैं सर ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स। ये टिक कर ले। तालाब में कौन कौन खुद का खाना खुद बनाता है? कौन कौन से प्लांट है? कौन कौन है खुद का खाना खुद बनाएगा? पहला कौन है बेटा? टिक कर, फाइटोप्लैंक्टन्स। दूसरा है अलगी, टिक कर। तीसरा है फ्लोटिंग प्लांट्स। चौथा है डूबे हुए प्लांट्स। पांचवे है किनारे वाले प्लांट्स। केला का टिक समझ मी काय शिकवलं? बोल, तालाब में कौन कौन है जो खुद का खाना खुद बनाता है? पहला कौन? फाइटोप्लैंक्टन है, प्लांट का ही रूप है छोटा सा। उसके बाद में कौन है? हाँ, फ्लोटिंग प्लांट, मतलब लोटस जैसे। किसके जैसे? हाँ, सबमर्ज मतलब डूबे हुए प्लांट। सबमर्ज माने डूबे हुए प्लांट, तालाब के अंदर प्लांट रहते डूबे हुए। मार्जिनल का मतलब है आजू बाजू वाले प्लांट, किनारों के ऊपर होते हैं ना प्लांट्स, हाँ वो रहते हैं। मुझे है ना शुरू से नेचर से जुड़ाव काफ़ी ज़्यादा है। मैं समय निकालता हूँ, नेचर से जुड़ जाता हूँ। तो अभी मैं संडे के दिन कभी अगर चांस मिले तो संडे के दिन मैं फॉरेस्ट में चला जाता हूँ, इधर जंगल में, पोहरा जंगल, मतलब एकदम फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाता। मेरे पास कैमरा है, तो ये संडे गया था मैं। ये तालाब है ना, छतरी तालाब, वो रोड पे पता है बहुत सारे लोग रहते हैं मॉर्निंग वॉक करते लिए, बहुत लोग रहते हैं उधर। वो कहाँ तक जाते हैं? दूर तक जाते हैं। वहाँ गांव है उधर एक, हाँ कौन सा गांव है? हाँ, भानखेड़ा, एग्जैक्टली। तो कभी मूड हुआ तो मैं भी जाता हूँ। तो मैं वहाँ पे क्या देखता हूँ, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं। अब मैं गया था ये संडे को, तो मुझे कम से कम 10 मोर दिखे, 10 मोर।
हाँ, थोड़ा उसमें मैं वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, वो वहाँ घूमना इलीगल है वैसे, है ना, इलीगल है, मतलब कोई पॉलीथीन बैग रहते हैं फेंक देता है, वो अच्छी बात नहीं है, उनके लिए हानिकारक है वो। तो मैं 10 मोर दिख रहे थे, उसके बाद में मोरों की आवाज़ आती है सवेरे सवेरे वहाँ पे, बहुत आती है। मेरे ख्याल से उसी के पीछे वो है ना, वो कौन सा एरिया, वो कौन तुम रहते ना, कौन रहता, महादेव खुर रहते ना वो पहाड़ के उधर, हाँ महादेव खुरी असते तिकडे पहाड़ाच्या तिकडे, है ना, हाँ। सर बोलना क्या है आपको, बोलना ये है मुझे कि वो तालाब जो है इसके आजू बाजू में इतना जंगल है ना कि वो जा नहीं पाते उधर अपन। मेरा मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि तालाब के थोड़े नज़दीक जाए, लेकिन तालाब के आजू बाजू में इतने पेड़ लगे हुए हैं, कीचड़ भी है पेड़ भी है, तो प्रॉब्लम ये होता है। उस तालाब में मेरे पहचान के एक आदमी की डेथ हो गई थी, फंस गया था कीचड़ में वो। और क्या होता है, वो गया था वहाँ पे गणपति विसर्जन के लिए, उसका विसर्जन हुआ। बोलना नहीं चाहिए लेकिन नहीं जाना चाहिए, ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। साफ़ सुथरा पानी है क्या वो, तुझे पता है क्या स्विमिंग टैंक है क्या वो HUPM का, पता नहीं था कि नीचे क्या है, कितना कीचड़ है। लोग नदी में ऐसे ही मर जाते हैं, पता नहीं था कीचड़ क्या है, तो अंदर फंस जाता वो। ओके, हो गया इतना। द कंज्यूमर हो गया बेटा, प्लांट हो गया वो। कंज्यूमर देख कौन कौन से टिक कर, पहला कौन, दूसरा कौन, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म। बॉटम ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब रहने वाले, बॉटम में रहने वाले एनिमल्स, बॉटम में रहने वाले एनिमल्स। और जू प्लैंक्टन एनिमल है बेटा। एक काम कर, यहाँ से यहाँ तक इसको IMP कर कि हु आर द ऑटोट्रॉपिक एंड विच आर द कंज्यूमर्स, टिक कर उसको। Then next decomposer, which are decomposer in the ponds, fungus, bacteria, flagellates especially, इसको भी टिक कर IMP कर, ये रहते हैं एज ए decomposers। अब ये पूरा पैराग्राफ काय का है, क्या है वो पैराग्राफ उसी का है कि ये तालाब है, तालाब में बेटा सुन ले मेरी बात, यहाँ पे सन है, सन में से लाइट आता है, लाइट में कौन सी एनर्जी रहती है, लाइट में कौन सी एनर्जी रहती है, लाइट एनर्जी रहती है। फिर यहाँ पे एक प्लांट है, प्लांट के पास ये लाइट आता है, प्लांट उसी लाइट को काय में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब क्या बनाता है, फूड बनाता है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर क्या है बेटा, फूड है। प्लांट को खाने वाले नाम क्या है उसका, कंज्यूमर होता है। कौन होते हैं, फिर कंज्यूमर को खाने वाले कौन रहते हैं, डिकम्पोजर्स रहते हैं, बराबर है। तो प्लांट को किसने खाया, कंज्यूमर, कंज्यूमर को किसने खाया। आपको नहीं लगता वहाँ पे एक चीज़ हो रही है, एनर्जी फ्लो, क्या हो रहा है, प्लस फूड चेन हो रहा है, प्लस जब ये प्लांट मरेगा, कंज्यूमर मरेगा, जब ये दोनों मर जाएंगे बेटा, तो इनके न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे आएंगे, अरे मरने के बाद न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे आएंगे, यू नो दैट जब भी होता है डिकम्पोजिशन तो वहाँ से कौन बाहर निकलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वापस कहाँ जाएंगे, सॉइल में, और उसी सॉइल के न्यूट्रिएंट वहाँ पे वापस कहाँ आएंगे। तो आपको नहीं लगता ये चारों बातें यहाँ पे चल रही है। तो पहली बात, ये प्लांट क्या बना रहा है, फूड, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी, इज कॉल्ड एज, हाँ। प्लांट और कंज्यूमर मर रहे हैं तो उसके ऊपर कौन अटैक कर रहा, बैक्टीरिया, इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। फिर इनकी एनर्जी इसमें जा रही, इसकी एनर्जी इसमें जा रही, ये क्या हुआ, एनर्जी फ्लो। और इनके न्यूट्रिएंट मिट्टी में, मिट्टी के न्यूट्रिएंट वापस, तो बेटा क्या चल रहा है, साइकिल चल रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिल, सब तो हो रहा है इधर, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम है ये खुद एक। ओके, हाँ सर, बाकी इतना IMP नहीं है, नीचे वाला ये जो था वो पहले बता दिया मैंने, बाकी पढ़ सकता है तू, सिंपल है ये।
और एक चीज़ याद रख बेटा, सुन ले, अगर घास है, घास की एनर्जी कहाँ जा रही है? हिरन में एग्जाम्पल, या घास की एनर्जी कहाँ जा रही है? ग्रास ऑफर में। कहाँ जा रही है? तो जब वो एनर्जी जाती है ना ग्रास ऑफर के अंदर, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में। क्या बोला मैंने, कुछ समझ में आया तुझे? मैंने ये बोला तुझे कि यहाँ पे ग्रास ऑफर इसको खाने की, सॉरी, ग्रास ऑफर क्या खा रहा है इधर? ग्रास। ग्रास ऑफर बेटा क्या खा रहा है? घास। जब ग्रास ऑफर घास खा रहा है तो घास की एनर्जी कहाँ जा रही है? कुछ एनर्जी जा रही है बेटा, और कुछ एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है। कौन से फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। कुछ लॉजिक लगा? म्हणजे गवतातली एनर्जी कोणात चालली? पूर्ण एनर्जी चालली का? काही एनर्जी लॉस होत आहे. कोणत्या फॉर्म में? कौन से फॉर्म में? हीट के फॉर्म में. ऐसा जब तू रोटी खाता है ना, तो रोटी की पूरी एनर्जी तेरे अंदर नहीं जाती, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है रोटी के अंदर की, हीट के फॉर्म में. ऐसे कर लगा? हाँ, है तालाब. तालाब के ऊपर किसने बोटिंग किया रे? मी केलाय वडाडीला लहान असताना मी. आणखी एक स्पॉट आहे, तो कुठला तरी डॅम आहे खूप मोठा चांदूर रेल्वे रोडनी. चांदूर रेल्वे रोडनी म्हटलं मी. मोर्शी डॅमवर बोटिंग नाही करतायत. मालखेड, मालखेडच ना? मालखेड, वहाँ पे तालाब है बड़ा सा, बरोबर ना? हां, तुला माहीत असेल ना? हां, बोटिंग केली आहे का मग? इसकी बात कल करेंगे हम. संडे के दिन टेस्ट है बेटा.